वाक्य के बारे में जब हमने पढ़ा, हम लोग उसके आगे चलते हैं। तीन प्रकार के काल हमने जाने, भूत, वर्तमान, भविष्य। इन तीनों काल के आधार पर ही वाक्यों का निर्माण हुआ और वाक्य को देख करके और काल को देख करके तभी हम उसकी इंग्लिश बना पाएंगे। ठीक है। अगर हम देखें इसे टेंस या काल जो भी कहा जाता है, इसके जो तीन भाग हुए, जिसको भूत कहा गया, पास्ट, ठीक है, ये पास्ट है या पास्ट टेंस कह सकते हो। दूसरा क्या है, वर्तमान का जो चल रहा है, प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो। और तीसरा फ्यूचर टेंस। ओके, ये तीन प्रकार के, इन्हीं के आधार पर। अब अच्छा, ये भी जानिएगा, जब वाक्यों को हमने लिखा तो ये देखा कि केवल है से ही नहीं काम बन रहा है, उनका जो वर्गीकरण हुआ, उनके है के साथ साथ उसके पहले क्या लग रहा है उसके आधार पर। तो इनको चार चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार चार। इनको चार, जैसे अभी हम इसको हम बनाते हैं। ये है पास्ट, ये है पास्ट का, ये है प्रेजेंट का, एक ऐसे खाना बना लेते हैं, और ये है फ्यूचर का। इसमें तीन चार पार्ट बने। कौन कौन? इनडेफिनिट, या इसी को हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार प्रकार के पास्ट के बने। अब इसको इकट्ठा जब लिखा जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट का सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेम यही चीज फ्यूचर का भी है। इसमें भी भैया यही है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, UOUS, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसमें भी यही है। इनको भी हम कैसे समझेंगे, अभी देखिएगा। जब इसको फ्यूचर का हमने देखा तो फ्यूचर में भी वही है। कौन कौन? इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर का परफेक्ट, और फ्यूचर का परफेक्ट। हाँ, अब इसमें जो पहचान थी उस पहचान को हम लोग करते हैं। यहां हमने लिख दिया
पहचान। कैसे हम पहचानेंगे? पहली बात तो ये पास्ट का मामला है, तो इसमें तो क्या लगेगा? था। ये प्रेजेंट है तो हाँ, था, थी, थे, आए, हूँ, हो, ठीक है। और इसमें ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनडेफिनिट में आते हैं तो पास्ट का जैसे ता के साथ में ता, ती और ते के साथ में क्या रहेगा? था, थी, ठीक है ना। जैसे जाता था, जाते थे, जाती थी। ध्यान रहिए, जो जेंडर होता है, लिंग के आधार पर ता, ती ये लगाते हैं। जैसे ता जाता था और जाती थी, ठीक है ना। हाँ, जाते थे तो बहुवचन हो गया। अब उसमें ये नहीं पता है कि वो लड़की थे कि लड़कियां थी कि लड़के थे। अगर सिंगल की बात है, एक वचन, तब उसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में यही तो रहा, रही, रहे के साथ में ध्यान रखिएगा। परफेक्ट में चुका, चुका, चुकी और चुके के साथ में क्या रहेगा? था, थी, जो भी उचित रहेगा उसके अनुसार। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में क्या रहेगा? समय, ठीक है ना। एक समय बताया जाएगा कि भैया 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। ये 2 कह रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सर ने बताया 2, तब 2 के अलावा 3 नहीं होगा ना, या दोपहर शाम, ये नहीं होगा। ये भी समय का ही निर्धारण है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं प्रेजेंट पर। तो इसमें ता, ती, ते के साथ में क्या रहेगा? है, ठीक है ना। हाँ, जाता है, जाती है, जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। या जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही और रहे के साथ में है, हो, ठीक है ना। जा रहे हो, ये जा रहा है या जा रही है, ठीक है ना। परफेक्ट में वही चीज, परफेक्ट में जैसे यहाँ चुका के बाद था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चुका, चुकी, चुके के साथ में है, हो, ठीक है। जा चुका है, तुम जा चुके हो। और परफेक्ट का कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा? समय, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अब यही चीज जब फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर में भैया गा, गी, गे पर आ जाते हैं हम सीधा। इंडेफिनिट में जैसे गा, गी, गे, जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ठीक है ना।
अब कॉन्टिन्यूअस में रहा, हाँ, रहा होगा, रही होगी। कहने का मतलब रहा रही रहे के बाद, मतलब रहा रही, हाँ, रहा रही रहे, इसके साथ में क्या रहेगा? हाँ, गा गी गे, हाँ। जा रहा होगा, जा रही, खा रहा होगा, हाँ, खाएगी, सॉरी, खा रही होगी, हाँ, जा रही होगी। अब परफेक्ट में जैसे चुका, हाँ, चुका, चुकी, चुके के साथ में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चुका चुकी के साथ में गा गी गे, खाएगा, जाएगी, खा चुकी होगी ना, जा चुका होगा ना, रो चुकी होगी, हाँ। तो ये ध्यान में रखना है। और परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे मिलेंगे। और साथ में ही क्या मिलेगा? समय। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। समय इसमें दो प्रकार से बताया जाएगा। कुछ रहेगा कि समय निश्चित रहेगा, जो, और कुछ रहेगा अनिश्चित। हाँ, वो अभी हम लोग जब नियम पढ़ेंगे इसके, तो नियम पर इसको हम जानेंगे। लेकिन इतना जानिएगा, जैसे निश्चित समय अनिश्चित समय के बारे में, जैसे अभी हमने कहा कि 2 घंटा, तो 2 घंटा पीछे, लेकिन अगर कह दिया गया कि 10 बजे से, अगर 10 बजे से हमने कह दिया, तब तो 10 बजे, अब 10:59 तो होगा नहीं, 10:02 तो होगा नहीं, 10 बजे मतलब 10 बजे, ठीक है ना। वो फिक्स है, वो डेफिनेट है, वो बदलने वाला नहीं है। हमने कहा 2 तारीख से, अब तारीख तो बदलने वाली नहीं है, वो फिक्स टाइम रहेगा। लेकिन अभी हम कह दें कि कुछ समय से, अब कुछ समय का तो कोई समय है नहीं, कुछ समय से, अब वो कुछ समय तो बहुत पीछे भी हो सकता है। तो समय ऐसे अगर बोल दिया गया तो निर्धारित समय नहीं है, अनिर्धारित है। लेकिन अगर समय तारीख बता दिया गया, दिन बता दिया गया सोमवार से, तो कहने का मतलब ये निर्धारित है, ठीक है। तो ये लिखिए, ये पूरा लिखिए। और अब इन पर कम से कम एक वाक्य लिखिए। जैसे ता ती ते के साथ में एक वाक्य, रहा रही रहे के बाद था थी थे लगाकर एक वाक्य, ऐसे 4, 4, 8 और 4, 12 वाक्य लिखना है। सबका अपना अलग अलग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। लिखिए।